मरकजी सरकार ने माइग्रेंट मजदूरों के अपने घरों को महफूज वापसी के लिए रियासतों को जारी किए रहनुमा उसूल। कहा, जांच और नकल हमल के स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पर किया जाएगा अमल। रियासती सरकार ने मरकजी सरकार की हिदायत के बाद माइग्रेंट मजदूरों की वापसी के लिए शुरू की तैयारियां। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को मुतल्लिका रियासती सरकारों से बात करने के लिए दी हिदायत। और रियासत के वज़ीर ज़राअत सूर्यप्रताप शाही ने कहा कि आलमी बीमारी कोरोना के दरमियान भी किसानों की रियासती सरकार कर रही है फिक्र। रबी की बात खरीफ की फसल के लिए खातिर ख्वाह मकदार में कीमियाई खाद और बीज का किया गया है इंतज़ाम। आदाब, मैं हूं फरीद आरिफ सिद्दीकी और अब खबरें तफसील से। हिंदुस्तानी फिल्म दुनिया का एक सितारा आज फिर गुरूब हो गया। मशहूर अदाकार ऋषि कपूर आज हमारे दरमियान नहीं रहे। आज उनका मुंबई के एचएन अस्पताल में इंतकाल हो गया। हॉलीवुड के लिए लगातार 2 दिन किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। एक दिन पहले ही इरफान खान की वफ़ात हुई थी और आज ऋषि कपूर भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। हॉलीवुड के अजीम अदाकार अमिताभ बच्चन ने सुबह ट्वीट करके इस खबर की इत्तला दी है। अमिताभ बच्चन ने कहा कि ऋषि कपूर इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। इसके बाद ही उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि मैं टूट चुका हूँ। ऋषि कपूर को गुज़िश्ता दिन ही अस्पताल में दाखिल कराया गया था। इनके बड़े भाई रणधीर कपूर ने बताया था कि उन्हें सांस लेने में परेशानी हो रही थी। 2018 में ऋषि कपूर को कैंसर हुआ था। वो इलाज के लिए अमेरिका गए थे। वहाँ 11 महीने रहने के बाद वो गुज़िश्ता साल दिसंबर में वतन वापस आए थे। ऋषि कपूर की वफ़ात से पूरी फिल्मी दुनिया, क्या पूरे मुल्क में गम की लहर दौड़ गई है। वज़ीर आज़म मोदी ने ऋषि कपूर की वफ़ात पर दुख का इजहार किया है और कहा है कि वो एक अजीम, मकबूल और हकीकी अदाकार थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये ऋषि कपूर जी ही थे जो ज़हानत के पावर हाउस थे। उन्होंने भी कहा कि वो हमेशा सोशल मीडिया पर अपनी बातचीत को रखा करते थे। वो फिल्मों और मुल्क की तरक्की के ख्वाहिशमंद थे। वज़ीर आज़म ने उनके कुंबे और मद्दाहों के तय ताज़ियत का इजहार किया है। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने फिल्मी अदाकार ऋषि कपूर की वफ़ात पर रंज व गम का इजहार किया है। का निधन एक बहुत दुखदायक है। अभिनेता हमसे छूट गए और बॉबी से लेकर जिसका प्रवास शुरू हुआ और कपूर एंड कपूर तक वो आया, ये बेहद ही खूबसूरत उनकी पूरी जीवन, फिल्म का जीवन रहा है। और आज पूरी फिल्म दुनिया ही नहीं, देश की सारी जनता भी दुखी है, क्योंकि एक बहुत ही मेधावी और प्रभावी अभिनेता को हमने खोया है। असेंबली स्पीकर हृदय नारायण दीक्षित ने फिल्मी दुनिया के 2 मुमताज़ अदाकारों ऋषि कपूर और इरफान खान की वफ़ात पर अपने गम का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि इरफान खान ऐसे अदाकार थे जो अपने किरदार में जज्ब हो जाते थे। वहीं ऋषि कपूर ने मेरा नाम जोकर से कैरियर शुरू करके मुतअद्दिद रोमानी फिल्में दुनिया को दी। कला जगत के लिए 2 बड़ी दुखद सूचनाएं आज मिली। अभिनेता इरफान खान और ऋषि कपूर के निधन से पूरे सिनेमा जगत को, सिनेमा देखने वालों को, कला पारखियों को, कला के प्रशंसकों को बहुत दुख पहुंचा है। इरफान खान अपने ढंग के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के महान अभिनेता थे, चरित्र अभिनेता थे। उन जैसा चरित्र अभिनेता दूसरा नहीं दिखाई पड़ता। पान सिंह तोमर, उनकी फिल्म को मैंने कई बार देखा है। उसमें वह इरफान खान नहीं नज़र आते। स्वयं उसी चरित्र में डूबकर उन्होंने उस चरित्र को जीवंत किया है। इसी प्रकार ऋषि कपूर अभिनेता के निधन से सिनेमा जगत को बहुत बड़ी क्षति हुई है। ऋषि कपूर ने अपना अभिनय का काम संभवतः मेरा नाम जोकर से प्रारंभ किया था। उसके बाद फिर वो लगातार तमाम उत्कृष्ट फिल्मों में काम करते दिखाई पड़े। दोनों के निधन से कला जगत को बहुत कष्ट हुआ है, बहुत दुख हुआ है और मैं दोनों के निधन पर हार्दिक शोक व्यक्त करता हूं। भारत सरकार ने रियासत के दूर दराज इलाकों में मजदूरों को ले जाने के लिए रियासतों को रहनुमा उसूल जारी किए हैं।
वजारत दाखिला में जॉइंट सेक्रेटरी पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने रहनुमा उसूलों का जिक्र करते हुए कहा कि रियासत बाहरी मजदूरों के लिए जाने के लिए कोविड-19 के लिए मुकर्रर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल पर अमल करेंगी। रियासत में रास्ते में पड़ने वाली रियासतें इन सब को ट्रांजिट पास देने का बंदोबस्त करेंगी। गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति दी है जो अलग अलग स्थानों पर लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, जैसे कि स्टूडेंट्स, प्रवासी मजदूर, पर्यटक, तीर्थयात्री इत्यादि। राज्य सरकारों को इनके यात्रा की व्यवस्था करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश अपने नोडल प्राधिकारी नियुक्त करेंगे जो ऐसे फंसे हुए लोगों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल विकसित करेंगे। वे ऐसे स्ट्रैंडेड व्यक्तियों का पंजीकरण भी करेंगे। संबंधित राज्य आपस में सलाह मशवरा करके सड़क मार्ग से यात्रा पर परस्पर सहमति बनाएंगे। जाने वाले सभी लोगों की स्क्रीनिंग होगी और एसिम्प्टोमेटिक पाए जाने पर उन्हें जाने की अनुमति मिलेगी। समूह में यात्रा के लिए बस का प्रयोग किया जाएगा, बसों को सैनिटाइज किया जाएगा और बस में बैठते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा। ट्रांजिट रूट में आने वाले सभी राज्य इन लोगों की आवाजाही की अनुमति देंगे। मरकजी सरकार से हिदायत आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने माइग्रेंट मजदूरों और कामगारों को वापस लाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला और इत्तलात अवनीश कुमार अवस्थी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इसी सिलसिले में सुबह टीम 11 के सरबराहों से मुलाकात की और सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसके बाद उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि सभी मुताल्लिका रियासतों से बात करें, कामगारों को रियासत वापसी का रास्ता साफ किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा है कि अन्य राज्यों में जो हमारे प्रवासी कामगार हैं, श्रमिक हैं, वो उन्होंने अपील की है कि पैदल यात्रा न करें। उन्होंने ये कहा है कि हर व्यक्ति को, हर प्रवासी श्रमिक को, हर कामगार को सुरक्षित प्रदेश सरकार लाने की व्यवस्था कर रही है। चरणबद्ध रूप से इस व्यवस्था को किया जा रहा है और इसी क्रम में प्रत्येक राज्य सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार के हम सभी लोगों को आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि हम लोग वार्ता करें। मुख्य सचिव और गृह विभाग सभी प्रदेश सरकारों से वार्ता करके एक एक प्रदेश के लोगों को लाने की चरणबद्ध योजना आयोजित कर रहा है। रियासत के वज़ीर ज़राअत सूर प्रताप शाही ने कहा है कि कोरोना बीमारी के दौरान भी रियासती सरकार ने किसानों के लिए खातिर ख्वाह बंदोबस्त किए हैं। न सिर्फ रबी की फसल की कटाई और उनकी खरीद का बंदोबस्त किया है, बल्कि खरीफ की फसल के लिए खातिर ख्वाह मकदार में कीमियावी खादों और बीज का बंदोबस्त किया है। उन्होंने बताया कि रियासत में ख़ास तौर पर बुलंदशहर इलाके में दलहनी फसलों का रकबा बढ़ा है और पूरी रियासत में ज़राअत के रकबे में भी इजाफा हुआ है। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के एजेंडे पर जब से उनकी सरकार बनी तब से किसान रहा है और किसान हमेशा इन दोनों सरकारों की प्राथमिकता रही है। और इसलिए मैं ये कहूँ कि हर कदम किसान के साथ इस सरकार का है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अभी कोरोना महामारी को लेकर के जब पूरे दुनिया में एक अफरा तफरी मची हुई है और वैश्विक महामारी के रूप उसने धारण कर लिया है, उस स्थिति में भारत में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन घोषित किया 24 मार्च को और 24 मार्च के तुरंत बाद 27-28 मार्च से ही हम लोगों ने भी भारत सरकार से अनुरोध किया और भारत सरकार ने 28 मार्च को गृह मंत्रालय ने एक विस्तृत जो है वो दिशा निर्देश जारी किए जिसमें किसानों को विभिन्न प्रकार की छूट देने की बात उसमें निर्देश के भीतर दी गई और ये कहा गया कि किसानों को कटाई मड़ाई की दृष्टि से किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो, इसके लिए व्यवस्था राज्य सरकार करें। राज्य की ओर से तुरंत 29 तारीख को शासनादेश जारी करके और सभी कलेक्टरों को यह निर्देशित किया गया कि किसान को अपनी कटाई बुआई के लिए किसी प्रकार की परेशानी न हो, उनको तुरंत अनुमति देते रहें
और अपने गांव के भीतर यदि किसान कटाई मड़ाई का काम करता है या अपने न्याय पंचायत में करता है तो उसे किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी, वो अपने खेतों पर जाकर के कटाई मड़ाई कर सकता है। अब आने वाले दिनों में खरीफ की फसल आने वाली है और खरीफ के आने वाली फसल को देखते हुए हम लोगों ने इस साल लगभग 5.5 लाख हेक्टेयर खरीफ का आच्छादन बढ़ाए जाने का एक लक्ष्य कृषि विभाग ने तय किया है और उसके लिए अपनी योजना हम लोगों ने बनाई है और इस बात का उसके आच्छादन को बढ़ाए जाने की दृष्टि से 8,52,125 कुंटल बीज की आवश्यकता होगी, जिसकी व्यवस्था कराई जा रही है और ये प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसान को किसी तरीके से बीज की कमी न होने पाए। चंद्रशेखर आज़ाद ज़रई यूनिवर्सिटी कानपुर के रजिस्ट्रार हरीश कुमार सिंह ने कहा है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सब्जियों की खेती, उसके सैनिटाइजेशन और बाज़ारों की सहूलत का खुसूसी बंदोबस्त किया गया है। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर के रजिस्ट्रार इस वक्त हमारे साथ हैं हरीश सिंह जी, जो बताएंगे कि किस तरह से किसान ऐसी महामारी के वक्त में अपनी सब्जियां पैदा करके लोगों के सामने भी ले जा सकते हैं और साथ में उत्पादन और मूल्य भी कमा सकते हैं। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन से बात करने के लिए। क्या कुछ सब्जी विक्रेता या किसान, उनके लिए क्या कुछ आप बताएंगे? बहुत अच्छा विषय आपने रखा है। इस समय सब्जी उत्पादन जो हरी सब्जियों का किसान भाई कर रहे हैं और लेने वाले जो ग्राहक हैं उनके अंदर भी एक शंका बनी हुई है कि जो सब्जियां हमारे मार्केट में आ रही हैं वो किस प्रकार से शुद्ध और स्वच्छ हों जिससे हम उपयोग कर सकें। इसलिए किसान भाइयों से हम लोग निवेदन करते हैं कि भिंडी है, लौकी है, आपके हरी सब्जियों में खीरा है, तमाम ऐसे हरी सब्जियां हैं जिनकी तुड़ाई करने से पहले अपने हाथ में ग्लव्स लगा लें, सैनिटाइज कर लें, मास्क पहन लें, उसकी तुड़ाई करें। तुड़ाई करने के बाद उसको इकट्ठा करने और 1 बाल्टी पानी में 10 से 20 ग्राम नमक डाल करके उसको 15 से 20 मिनट तक उसमें छोड़ दें। दूसरी एक समस्या आती है कि गांव के हर सब्जी उत्पादक अपने उत्पादन को लेकर बाजार में नहीं जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में उनके सामने समस्या है। इसलिए हम लोग राय देते हैं कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या जो ऐसे विपणन संगठक हैं जो गांव में किसान रहते हैं, उनकी कोऑपरेटिव है, उनके माध्यम से अपने सब्जियों को बाजार में भिजवाएं और उसका उचित मूल्य वह स्वयं सहायता समूह जो है उसके माध्यम से उन किसानों तक पहुंचे। इससे क्या होता है, एक तो ट्रांसपोर्ट चार्ज कम पड़ेगा और सब्जियां ठीक प्रकार से मार्केट में जाएंगी, उनको उचित मूल्य मिलेगा। इस प्रकार से दूसरा यह है कि अभी आंधी आई थी, आम सब मार्केट में गिरा, उसके लिए हम लोग राय दे रहे हैं कि उसकी चटनी बनाइए, उसका मीठा अचार बनाइए, उसकी खटाई तैयार करके सुखा करके अमचूर के लिए तैयार करिए और उस प्रकार से उसको प्रिजर्व करिए। ये थे चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार हरीश सिंह जी, और जिन्होंने बताया कि सरकार का ध्यान केवल अन्न उत्पादक किसानों पर ही नहीं बल्कि उन किसानों पर भी है जो रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाले सब्जियों और फलों का संरक्षण करते हैं, उत्पादन करते हैं और साथ ही किस तरह से वो उत्पादन से अधिक मूल्य कमा सकते हैं। कैलाश और राममिलन के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, लखनऊ। कोरोना वायरस की वबा की वजह से मुल्क में लॉकडाउन के दरमियान मुख्तलिफ रियासतों में फंसे हुए मजदूरों को लाने के लिए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत के बाद शाहजहांपुर ज़िले में हरियाणा रियासत से 600 मजदूर आ चुके हैं। हरियाणा से रोडवेज बसों से आए मजदूरों को ज़िला इंतज़ामिया ने ज़िले की 6 ब्लॉकों के कॉलेजों में रोकने और खाने का बंदोबस्त किया है। ज़िला मजिस्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि अभी तक 600 मजदूर आ चुके हैं, जिनकी महकमा सेहत के ज़रिए जांच करके अलग अलग बनाए गए सेंटरों में 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया गया है। इन लोगों के खाने के बंदोबस्त के लिए हर जगह कम्युनिटी किचन बनाए गए हैं। 14 दिनों के बाद इनको वहां से निकालकर उनके घरों पर भी 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अगर और मजदूर बाहर से आते हैं तो उनके लिए भी बंदोबस्त किया जा रहा है। 576 प्रवासी मजदूर हरियाणा से अब तक आ चुके हैं और इसके अलावा करीब 7 मजदूर अभी ऑन द वे हैं, जिनकी सूचना प्राप्त हो गई है, वो भी जल्दी आने वाले हैं। तो इस तरीके से लगभग 600 के आसपास हमारे यहाँ प्रवासी मजदूर आ गए हैं। सभी को शेल्टर होम्स में क्वारंटीन कराया गया है और उनका हेल्थ चेकअप किया गया है और उनको हेल्थ चेकअप करने के साथ साथ उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है
उनको 14 दिन तक हम लोग शेल्टर होम्स में रखेंगे और 14 दिन बाद उनको फिर हम लोग स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करते हुए उनको घरों में क्वारंटीन करेंगे। तो अगेन 14 दिन यहाँ रहेंगे, फिर 14 दिन वहाँ पर रहेंगे। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि जो आए हैं लोग ये संबंधित प्रदेशों में भी 14 दिन क्वारंटीन होकर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरी सावधानी बरती जा रही कि कोई भी व्यक्ति इनमें से संक्रमित न हो और उसके माध्यम से कोरोना संक्रमण हमारे जनपद में किसी और लोगों तक न फैल जाए। इसलिए उनको 14 दिन तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया जा रहा है। इसके बाद फिर 14 दिन तक उनको होम क्वारंटीन भी किया जाएगा। खुद इमदादी ग्रुप पर मुनहसिर रहने वाली खवातीन ने लॉकडाउन की वजह से दूसरी गरीब खवातीन की मदद का बीड़ा उठाया है। श्रावस्ती ज़िले का एक छोटा सा गांव खुरौरी, जहां उत्तर प्रदेश रियासती गुजर बसर मिशन की खवातीन ग्रुप बनाकर अपने मसाइल का हल खुद करती हैं। वहीं लॉकडाउन में ये खवातीन सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए एक जगह अपने अपने घरों से राशन लाकर जमा करती हैं और गरीब कुंबों का इंतखाब करके उनके घर राशन पहुंचाती हैं, जिससे हर घर की तरह उनके घरों में भी चूल्हा जलता रहे। हमारे समूह के लोग बहने ने दिया है, हमारी मदद की है। कितना दिया होगा? दिया है 10-15 किलो होगा। आप लोग महिला है जुटी हैं, वो सब गल्ला पाती, कोई 1 किलो, कोई 2 किलो, कोई 5 किलो, वही सब गल्ला पाती बटोर के अपन जिके खेती पाती नहीं है वही कहीं दिन का है कुछ खाने पीने ले करती। जे भूखमरे जिसके पास खेती बाड़ी नहीं है वो बटोर के हम लोग दियागा। मजदूरी करते थे, मतलब जब मजदूरी करते थे तभी उनका खाना हो पाता था, नहीं तो नहीं हो पाता था। तो इसीलिए हम सारी महिलाओं को सूचित किया और इकट्ठा किए, सबको बताएं कि गरीब महिलाएं जो हमारे गांव की हैं उनको अगर हम थोड़ा थोड़ा गल्ला मिलकर इकट्ठा करके उनको दे देते हैं, उनका मतलब जीवन यापन चलेगा कुछ दिन जब तक लॉकडाउन है। तो इसीलिए हम सारे लोग मिलकर उनका मदद किए। बहराइच के गांव चित्तौरा के तहत गुदनी बसाही में कौमी देही गुजर बसर मिशन से जुड़कर खुद इमदादी ग्रुप की खवातीन मास्क की सिलाई करके ज़िला इंतज़ामिया को दस्तयाब करा रही हैं, जिसे चीफ डेवलपमेंट अफसर के ज़रिए गांव की सतह तक के देही बाशिंदों को मुफ्त दस्तयाब कराया जा रहा है। कौमी देही गुजर बसर मिशन की डिप्टी कमिश्नर सुरेंद्र गुप्ता ने बताया कि कोविड-19 से बचाव में मास्क की बड़ी अहमियत होने की वजह से उनकी कमी को दूर करने के मकसद से CDO अरविंद चौहान की हिदायत पर ज़िले के सभी खुद इमदादी ग्रुपों से वाबस्ता खवातीन को मास्क की सिलाई का काम दिया गया है, जिससे उन्हें रोज़गार भी मिल रहा है और मास्क की कमी भी दूर हो रही है। इन मास्कों को ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर और ग्राम प्रधान, मनरेगा मजदूरों और कोटेदारों के ज़रिए गांव में मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। खुद इमदादी ग्रुप की खातून मेंबर नेहा चौधरी और संजू देवी ने बताया कि ये मास्क खिलने का काम मिलने से जहां उनकी गुजर बसर हो रही है वहीं खिदमत भी हो रही है और उनके सिले हुए मास्क लोगों को ज़िंदगी बचा रहे हैं। मतलब मास्क बनाने से पैसा भी मिलता है और हम लोगों को मतलब सेवा करने के लिए मास्क लॉकडाउन में मतलब हमारे रोजी रोटी भी चल रही है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में समूह सती के पद पर काम करते हैं, उसी के तहत से हमें मास्क बना रहे हैं। 5 महिलाएं जुड़कर मास्क बना रही हैं, जो कपड़ा हमें DC सर के माध्यम से प्राप्त हुआ है और हम मास्क बना रहे हैं, उसका हमें सर पेमेंट भी देते हैं, जिससे हमारी रोजी रोटी भी चल रही है और हम जनता का सेवा भी कर रहे हैं। यहाँ पर ये हमारा चित्तौरा विकास खंड का गुदनी बसाही ग्राम पंचायत की महिलाएँ यहाँ पर प्राइमरी स्कूल में जो मास्क बना रही हैं, क्योंकि कोरोना आपदा जो है पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है, उससे बचाव के लिए हम अपने जनमानस के बचाव के लिए जनपद बहराइच की जनता को इससे बचाव के लिए कर्मचारियों के बचाव के लिए हम यहाँ पर मास्क बनवा रहे हैं। और ये महिलाएँ हमारी जो है समूह की महिलाएं हैं, ये मास्क बना रही हैं। इसी तरह से हम 14 विकास खंड में अपने मास्क का निर्माण करा रहे हैं और उसको जो है हम मुख्य विकास अधिकारी महोदय के नेतृत्व में सभी ग्राम प्रधानों को वितरित करेंगे, इसके द्वारा जो है सामान्य जनता को जो है प्राप्त हो सके। लॉकडाउन में लोगों को मास्क खरीदने में काफ़ी दिक्कत पेश आ रही है, इसलिए हाथरस ज़िले के SP
गौरव बंसवाल ने अपने महकमे की ख़वातीन पुलिस मुलाजमीन से मास्क बनवाना शुरू कर दिया है ताकि कोई भी शख्स बगैर मास्क के न रहे और इसके पास मास्क न मिल पाने जैसा कोई बहाना भी न रहे। मास्क बना रही ख़वातीन पुलिस मुलाजमीन ने बताया कि वो ये मास्क गरीबों के लिए बना रही हैं जो इसे ख़रीद नहीं पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन में दुकानों से भी लोग मास्क नहीं ख़रीद पा रहे हैं, ऐसे लोगों को भी ये मास्क दस्तयाब कराए जाएंगे। मेरा नाम महिला कांस्टेबल भारती किला है। हम लोग कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मास्क बना रहे हैं जिससे कि जो कोरोना वायरस का संक्रमण फैल ना सके और जो ज़रूरतमंद हैं और जिनके पास मास्क उपलब्ध नहीं है उनको मास्क उपलब्ध कराया जा सके निःशुल्क, इसलिए हम लोग मास्क बना रहे हैं। एसपी साहब के निर्देशन में हम लोगों को ये प्रेरणा मिली है कि हम लोग अपना सहयोग जितना ज़्यादा हो सकता है इस महामारी से में वो कर सकते हैं। हाथरस पुलिस लाइन में हम लोगों ने कुछ कपड़ा परचेज किया था और इसके जो ट्रिपल लेयर मास्क कुछ महिला कर्मियों द्वारा बनाए जा रहे हैं। उन्होंने प्रोत्साहित होकर के खुद ही बताया था कि कुछ जो यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं उनके परिवार जो हैं उनके पास मास्क की कमी है, तो सभी को मास्क सबके पास होना चाहिए। इसी में इन्होंने अपने ड्यूटी के एक अतिरिक्त जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक कह सकते हैं जिसको निभाने के लिए इन्होंने अपने आप से वॉलंटियर करके मास्क सिलने के उसमें किया है। तकरीबन 4000 से 4500 के करीब हम इसमें टोटल मास्क सिल पाएंगे और इनको फिर वितरित किया जाएगा। गोरखपुर में कोरोना बीमारी की वजह से लोगों के सामने नौकरी न रहने की वजह से खाने पीने का मसला पैदा हो गया है। ऐसे में अप्रैल, मई और जून 3 महीनों तक वज़ीर-ए-आज़म गरीब बहबूद स्कीम के तहत सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर लोगों को 5 किलो फ़ी यूनिट की शरह से राशन दिया जा रहा है। लोगों ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए राशन देने की सहूलत से हम लोग का राशन का मसला हल हो गया है। इसी सिलसिले में राशन पाने वाली ख़वातीन ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा किया है। राशन मिला है और ये लॉकडाउन में मुझे बहुत ही आराम मिला, इसके लिए मोदी जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ। कल्याण योजना से मुझे राशन मिल रहा है, मोदी जी को धन्यवाद। मुझे गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री में राशन मिला है, इसके लिए लॉकडाउन मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, इसके लिए मोदी जी को धन्यवाद। मुजफ्फरनगर में 44 समाजी और मजहबी अदारे ऐसे हैं जो खाना तैयार करके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दस्तयाब करा रहे हैं। कॉरपोरेशन की टीम खाना जमा करके ज़रूरतमंद लोगों में तकसीम कर रही है। रोज़ाना तकरीबन 8000 लोगों को खाना पहुंचाया जा रहा है। शहर की झुग्गी झोपड़ियों या रेलवे स्टेशन पर लॉकडाउन में फंसे मजदूर हों, सभी को मुसलसल खाना फराहम किया जा रहा है। पुलिस और ज़िला अस्पताल के बीमारों को तीमारदारों के लिए खाने का इंतज़ाम भी यही लोग कर रहे हैं। खाना तैयार करने से लेकर इनको पैकिंग और तकसीम के काम में सैकड़ों लोग लगे हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ये अपील कि किसी को भूखा नहीं रहना चाहिए यहाँ के लोगों के दिल में घर कर गई है। खाने की तकसीम के क्वारंटाइन सरदार बलजीत सिंह का कहना है कि हमारी कोशिश है कि सब कोई भी भूखा न रहे। अपना खाना जो है हमने अपनी रसोई कर रखी है, जिसमें कि हमारे उदय वेलफेयर सोसाइटी से डेली खाना वितरण भी करा जा रहा है, जिसमें कभी हम पूरी सब्जी, कभी अपना तारी का वितरण और कभी अपना चेंज कर करके हम लोग यहाँ पे वितरण कर रहे हैं। और हम लोग जो है अपने हमारे जो बलजीत सिंह जी हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, उनके साथ मिलके ये खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ज़रूरतमंदों को। कोई भी हमारा एक मकसद है उदय वेलफेयर सोसाइटी का कि कोई भी हमारे शहर में कोई भी भूखा न सोए। लगभग शहर का एरिया जो है उसमें 40 से 45 संस्थाएं हैं जो प्रतिदिन खाना बना के देती हैं और ये खाना जो शहर के 3 थाने हैं उनमें, उसके अलावा हम लोग पर्सनली बांटते हैं और लगभग डेली का आइडिया जो है 8000 से 8500 पैकेट जो है लगातार शहर में बांटे जा रहे हैं प्रतिदिन तीनों टाइम। ये ऐसे एरिया कहीं पे स्टेशन पे देखिए कई जगह की लेबर है जो ठेकेदार छोड़ के भाग गए हैं, उनको दिया जाता है। शेल्टर होम पे कुछ लोग हैं और कुछ पुलों के नीचे कई जगह की लेबर है, वो आ जाते हैं। हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल पे कई मरीज हैं, कई लोग आए हुए हैं और ऐसे घूम रहे हैं, वो सभी को दिया जाता है। उसके अलावा रोडवेज बस अड्डे पे जितना भी स्टाफ होता है उनको, और जहाँ जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है कंट्रोल रूम से वहाँ भी जिला प्रशासन द्वारा पहुँचाया जा रहा है लगातार। अम्बेडकर नगर में आंगनबाड़ी ख़वातीन घर घर जाकर तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा तक़सीम कर रही हैं। ज़िले के रामनगर ब्लॉक के बच्चों की तरक्की के प्रोजेक्ट की अफसर सुशीला सिंह ने बताया कि कोरोना बीमारी के दौरान आंगनबाड़ी कारकुन और सुपरवाइज़र घर घर जाकर तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा तक़सीम कर रही हैं। साथ ही लोगों को 1 से 1.5 मीटर की समाजी दूरी बनाए रखने, मुँह ढके रहने और बार बार हाथ धोने के लिए भी बता रही हैं।
सेमरा मानापुर के आंगनबाड़ी खवातून सरिता ने बताया है कि वो घर घर जाकर तग़ियाबख्श ग़िज़ा तक़सीम कर रही हैं और सफाई सुथराई के बारे में बता रही हैं। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ और सुपरवाइजर क्षेत्र में घर घर जाके पुष्टाहार वितरण कर रही हैं और प्रधानमंत्री के मंशा के अनुसार स्वच्छता का भी ध्यान दिया जा रहा है और सामाजिक दूरियां 1-1.5 मीटर की दूरी पे ये सब बताया जा रहा है कि दूरी बना के ही क्षेत्र रहा करें और सब लोग अपना मुंह ढक के रहा करें, ये क्षेत्र में बताया जा रहा है। और हाथ धोने के लिए भी बताया जा रहा है कि आप लोग बार बार हाथ धोया करिए। लाभार्थियों को, गर्भवती महिलाओं को, सभी लोगों को घर घर जाकर आहार का वितरण कर रहे हैं तथा उनको भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, 3 चीज़ याद रही, नून तेल लकड़ी। अंत्योदय की तरगीब देने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जब हिंदुस्तानी माशी पॉलिसी की वजाहत की थी तब आम आदमी की इस फिक्र का जिक्र आया था, लेकिन शायद तब किसी ने ये नहीं सोचा था कि बरसों के बाद कोरोना जैसे हंगामी हालात में यही 3 चीज़ें लोगों की ज़रूरत बनेंगी। सरकार के पास इस हंगामी हालात में लॉकडाउन पर अमल कराना तरजीह है, वहीं कोई भूखा न रहे इसको लेकर लगातार काम किए जा रहे हैं। लॉकडाउन की शुरुआत से ही लखनऊ तरक्याती अथॉरिटी इन्हीं 3 मकासद को लेकर आगे बढ़ी है जो अवामी बहबूद के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है। आपातकाल में लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जहां एक तरफ सैनिटाइजेशन के फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं, वहीं एलडीए द्वारा विकसित कॉलोनियों में कोई गरीब भूखा न रहे इसके लिए कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है। एलडीए ने 5 कम्युनिटी किचन बनाया है जिसमें 3 गोमती नगर विस्तार और 2 जानकीपुरम विस्तार में है। इन दोनों क्षेत्रों में रहने वाले 2000 से अधिक परिवारों को कच्चे राशन के साथ साथ प्रतिदिन 10 से 12 हज़ार लोगों को पका हुआ खाना दिया जा रहा है। कम्युनिटी किचन पर सुबह 5 बजे से ही साफ सफाई के साथ खाना बनाने का काम शुरू हो जाता है, जहां सुबह 9 बजे तक हजारों पैकेट खाना बनाकर तैयार कर दिया जाता है। पहला तो कि हमारा जो पूरा एरिया है उसमें हमारे कुल 8 वेंडर्स हैं जो साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग समय समय पर कर रहे हैं और रेगुलर कर रहे हैं। इसको किसी भी प्रकार से यहाँ के निवासियों को दिक्कत न हो, स्वच्छता सफाई का ध्यान सर्वोपरि। जिसके बाद जिम्मेदारी शुरू होती है खाना वितरण की, जिसके लिए एलडीए ने रूट चार्ट तैयार किया है। झुग्गी झोपड़ियों का एलडीए ने डेटाबेस तैयार किया है, जहां जरूरतमंदों को पके हुए खाने के साथ साथ कच्चा राशन भी दिया जाता है। कोरोना बीमारी में कसाद बाजारी के दौरान सरकार के जरिए चलाई जा रही मनरेगा स्कीम मनरेगा मजदूरों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई है। स्कीम के तहत जहां लॉकडाउन में मनरेगा मजदूरों को उनके घर के आसपास काम मिल रहा है, वहीं सरकार के जरिए उनके खाते में बराह रास्त 1000 रुपये भेजे जाने के बाद मजदूर इन पैसों से अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं। कन्नौज ज़िले के सहल्लापुर गांव में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए चक रोड की तामीर कर रहे मनरेगा मजदूर ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान रोज़गार न मिलने से उनके पास आमदनी का कोई जरिया नहीं था। ऐसे में घर में रहकर मनरेगा से उनको काम मिल रहा है और उन्हें 1000 रुपये की सहूलियत भी मिली है। वो बनवाया जा रहा है। लॉकडाउन के चलते पहले कोई रोज़गार नहीं था, अब ये इससे मजदूरों को रोज़गार मिलेगा। सीधे आलमी बीमारी कोरोना वायरस के तई बेदारी लाने और कोरोना इन्फेक्टेड लोगों के बारे में जानकारी देने वाले मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु के बारे में महाराजगंज ज़िले में पुलिस और इंतज़ामिया के ज़रिए जगह जगह लोगों को बेदार किया जा रहा है और उनसे अपील की जा रही है कि वह इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। वहीं मुकामी लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के बाद इसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है, साथ ही अपने कुंबे को भी बेदार करने का अहद कर रहे हैं। बेदारी मुहिम में मसरूफ़ पुलिस का कहना है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन को बढ़ने से रोकने के लिए भारत सरकार के जरिए जारी किया गया आरोग्य सेतु काफ़ी कारगर है। सेतु ऐप लॉन्च किया गया है। वास्तव में ये इसमें कई खूबियां हैं। इसको लेकर हम लोग स्थानीय जो नागरिक हैं, जो कस्बे में आ रहे हैं किसी भी काम से, चाहे वो बाज़ार में खरीदारी करने आ रहे हैं या बैंक में पैसा निकालने आ रहे हैं या दवा लेने आ रहे हैं, हम लोग सभी लोगों को रोक रोक कर उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप। वाराणसी में कोरोना पॉजिटिव के तकरीबन 1 दर्जन नए मरीज पाए जाने के बाद कोरोना इन्फेक्टेड लोगों की तादाद 49 तक पहुंच गई है। तादाद में इजाफा के बाद
जिला इंतजामिया ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हद में सभी तरह की दुकानें, मंडी, होम डिलीवरी और तजारती सरगर्मियां बंद रखने का ऐलान किया है। सभी तरह के पास मनसूख कर दिए गए हैं। शहर में 6 नए हॉटस्पॉट बना दिए गए हैं। वाराणसी में हॉटस्पॉट की कुल तादाद 14 हो गई है। वाराणसी में पहले कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद काफ़ी कम थी और कुछ दिनों तक एक भी मरीज का इजाफा नहीं हुआ था, लेकिन इधर अचानक मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा, जिसकी वजह से शहर की सुबह खुलने वाली ज़रूरती अशिया की दुकानें पूरी तरह से बंद कर दी गई हैं। सुल्तानपुर शहर में कोरोना पॉजिटिव पाए गए जमातियों के मोहल्ले खैराबाद को हॉटस्पॉट इलाका करार दिया गया है। जिला इंतजामिया ने आसपास के 1 किलोमीटर के इलाके को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहर का ज़्यादातर हिस्सा इससे मुतासिर है। रमज़ान का महीना होने की वजह से रात में सड़कों पर गैर ज़रूरी तौर पर घूमने की सरगर्मियों की वजह से पुलिस ने अपनी ताकत बढ़ा दी है। पुलिस सुपरिटेंडेंट शिवहरी मीना की क़यादत में अफसरान और पुलिस मुलाजमीन की टीम रात भर गलियों में गश्त करती रही। खैराबाद के जामिया इस्लामिया मदरसे में 31 मार्च को 10 सूडानी गैर मुल्की शहरियों समेत 16 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिन्हें पुलिस कस्टडी में क्वारंटाइन कर रखा गया है, जिसमें से 1 गैर मुल्की और मदरसे के 1 मुअल्लिम समेत 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। इजाज़त दीजिए। शब बखैर। जीवन की मंटू का मन हो जाए लौटे कविता की ओर, दिल बोले हर दिल बोले कवियों की हंसी ठिठोली जैसे चूरन की गोली।